एक कैसा है सिंगल डायमेंशन एरे और एक डबल डायमेंशन एरे। तो हम लोग पहले स्टार्ट क्या करेंगे, सिंगल डायमेंशन करेंगे, यानी हम लोग पहले सिंगल डायमेंशन एरे की बात करेंगे। यानी मैंने बताया इस एरे का दूसरा नाम क्या है, हम लोग यहाँ पर एरे को क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो अगर पूछा जाए कि डायमेंशन और एरे में क्या डिफरेंस है, तो आप सीधा बताएंगे दोनों का एक ही वर्क होता है, बस उनको हमें प्रोनाउंसिएट करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हम उसे एरे के फॉर्म में भी बोल सकते हैं और हम डायमेंशन के भी फॉर्म में बोल सकते हैं। कैसे काम करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके भाई, जल्दी जल्दी नोट करो तो बता दो भाई। ठीक है, चलो आगे बताया जाए। चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंगल डायमेंशन, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, पहले इसको समझते हैं यहाँ पर। जैसे प्रोग्राम को हम बनाते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल बनाते थे, सिंपल वेरिएबल जो बनाते थे, जैसे मान लो हमें यहाँ पे 5 लोगों की एज चाहिए, तो 5 वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, किस टाइप का, एज। अगर इतना ही लिखते हैं तो क्या होगा, ये वेरिएबल बन तो रहा है लेकिन कैसा वेरिएबल है, सिंपल इंटीजर वेरिएबल है जो एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पर हम क्या करें, 5 वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसके अंदर एक ब्रैकेट बनाएंगे और ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है कि ये 5 वैल्यू स्टोर करेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप। अब जैसे ही आप इस चीज को ऐसा बनाते हैं, यानी इसको एक्सप्लेन करते हैं ये क्या काम करता है, ठीक है। जैसे अब इसी पर, जैसे मान लो कि हम लोग इसको चाहते हैं कि हम इस पे कोई वैल्यू स्टोर करें, अगर हमने ऐसा किया तो एग्जैक्टली ये क्या होता है कि ये हमारा एक एरे बनता है इस तरीके का। इस पे कितनी लोकेशन है, 5, राइट। यानी हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का बन रहा है, एज, ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का, नहीं, कंप्यूटर के अंदर इंटरनल जो मेमोरी के अंदर वो 5 लोकेशन ओपन करता है। यानी हमने ऐसे किया नहीं कि 5 लोकेशन हुई। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, मान लीजिए ऐसा सेल, तो क्या होता है, ये मेमोरी में सिर्फ
एक लोकेशन ओपन होता है ना, यानी ये किस नाम से होता है, सैलरी, यानी ये सिर्फ कितना करेगा, एक, और ये कितना ओपन करेगा, 5। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यानी हम सिर्फ ये जो मेथड है इसका, जो सबस्क्रिप्ट, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये बता रहा है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम जब डिफाइन करना शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको एरे की जरूरत है अथवा नहीं। अगर हमको एक से ज़्यादा वैल्यू की जो एक ही प्रकार की हैं उनको स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ पे उसका नेचर कैसा बनाएंगे सर, एरे टाइप। और एरे टाइप के लिए क्या करना पड़ता है, हम ये बताना पड़ता है कि इसका साइज क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में कितने लोकेशन हो जाएगी, 10। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, मान लो यहाँ पर एक वैल्यू स्पेस स्टोर किया 20, 15 और 100, मान लो ऐसा कुछ, ऐसा हो सकता है। अब ये जो बन रहा है बहुत ध्यान से समझिएगा, जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक होटल होता है ना, होटल, मान लीजिए कोई होटल का नाम है XYZ, उसमें कमरे बने होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी होटल में पहुंचना है, जैसे हमें जाना है ताज होटल, अब हमारा कोई फ्रेंड है ताज होटल में कमरा नंबर 10 में रह रहा है वो, ठीक, तो हम सबसे पहले लोकेशन क्या फाइंड करेंगे, कमरा नंबर 10 की ताज, पहले ताज होटल ढूंढेंगे, पहले तो हम उसी को ढूंढेंगे ना भाई। तो हम पहले यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं। लेकिन वो वेरिएबल होगा किस प्रकार का, वो सिंगल कमरे का होगा या मल्टीपल कमरे का होगा, वो डिसाइड कौन करता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई नंबर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ये 5 लिखा है, इसका मतलब कि एज एक ऐसा वेरिएबल है जो एरे टाइप का है, जिसके अंदर 5 लोकेशन ओपन हो चुकी है। कैसे हुई है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, पर इन चीज़ों को देखते हैं। दरअसल ये लोकेशन एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है। क्यों, होटल के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जाता है उसका एक निर्धारित क्या होता है, प्लेस होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे कमरे में घुस जाए और बोले ये मेरा कमरा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हर कमरे की अपनी अलग अलग क्या होती है, लोकेशन होती है। रहेगा ताज होटल ही, लेकिन वहाँ पे रूम नंबर 20, रूम नंबर 301, रूम नंबर 501 ऐसा लिखा होगा। तो वो व्यक्ति जाएगा भाई हम 501 में जाना है, तो सीधा वो 501 में ही जाएगा, वो 301 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे ही आप इसको बनाते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो लोकेशन 5 ओपन होती है, इनका सबका अलग अलग एड्रेस होता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम इसका एड्रेस क्या होगा सर, एज ऑफ 0। हमेशा इंडेक्स वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक। इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा सर, एज ऑफ 1। इसका क्या वेरिएबल का एड्रेस होगा, एज ऑफ 2 और एज ऑफ 3 और एज ऑफ 4। पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी हमारी हर वैल्यू एक दूसरी वैल्यू से पूरी तरीके से अलग है। यानी अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, यहाँ पर लाना चाहें, तो जैसे हम इस वैल्यू को यानी इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर मान लो इस वैल्यू को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एज ऑफ 2 इज इक्वल टू 100, ऐसा लिख सकते हैं। ये 100 जो है, ये हमारा क्या है, एरे का क्या है, नाम, और ये इसका क्या है, देखिए ये क्या है, कौन, ये एरे का नाम, राइट। और ये चीज क्या है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, एज एरे का नाम है, जो नंबर है वो क्या है, सबस्क्रिप्ट। इसका दूसरा शब्द हमने आपको क्या बताया था, इंडेक्स, ठीक।
और ये जो चीज है इतनी यहां से यहां, ठीक, इसको क्या कहते हैं सर हम लोग? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, जो कि वेरिएबल पे ही वैल्यू स्टोर होगी। तो ये सामान्य वेरिएबल नहीं है, बल्कि कैसा वेरिएबल है? सबस्क्रिप्टेड, क्योंकि ये वेरिएबल किसके माध्यम से बना है? सबस्क्रिप्ट के माध्यम से बना है। भाई ये तो सामान्य वेरिएबल है ना, उसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है। और ये हमारी क्या है? ये इसका क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट या क्या कह सकते हैं? वैल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी हम यहाँ पर एरे के अंदर जो पॉइंट समझने की बात कर रहे हैं, इसे मैं आगे आपको बताता हूँ जरा सा। एक बार फिर से समझते हैं आप इसको, कायदे से समझते हैं, ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने वहां पे लिया हुआ था एज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 100, ऐसे लिखा था ना। इसको पूरा समझते हैं। ये एज क्या चीज है? एरे का क्या है? नाम, ठीक। और जो ये चीज है यहां से यहां तक, ये क्या है सर? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, जो तो वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर हो जाता है। और ये जो 2 है, इसको क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट, या मैंने आपको भी बताया इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स पे कहते हैं। और दिस वन इज 100, ये इस एरे का क्या है सर? एलिमेंट है, या इसकी क्या है? एक वैल्यू। मेरे ख्याल से आपको मैंने पूरा चीज यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है। अगर आप कहीं पर वेरिएबल देखते हैं और एरे के फॉर्म में, तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो मिलने पर आप कैसे जाने कि इसमें सबस्क्रिप्ट क्या होता है, और इसमें सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्या होता है, और इसमें एलिमेंट क्या होता है, और एरे का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमने आपको हर चीज को बाइफरकेट कर दिया। एज क्या है? एरे का नाम। सिर्फ अगर एज की बात की जाए तो क्या है? एरे का नाम। और एज ऑफ 2 ये क्या चीज है? यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको बता भी सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए, यानी अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर एज और ऑफ 2, ये पूरा क्या चीज है? वेरिएबल का नाम। ये यहाँ पे क्या है? वैल्यू। और ये क्या चीज है? एज क्या है? एरे का नाम। और 2 इसका क्या है ना? सबस्क्रिप्ट है। तो एक एरे जब भी फॉर्म होगा, जब भी बनाया जाएगा, तो उसमें कितनी चीजें आएंगी? 4 चीजें आएंगी। क्या क्या है? यानी यहाँ पे अगर हम एलिमेंट या हम कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज क्या आती है आपके पास? एरे का नाम। दूसरा क्या आता है? सबस्क्रिप्ट आता है, जिसको हमने आपको बताया आप इंडेक्स कह सकते हैं। तीसरा हमने आपको बताया कि आप सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल आता है। और चौथा चीज क्या है हमारे पास? एलिमेंट और वैल्यू। कोई भी आप एरे पढ़ेंगे, कहीं पर भी एरे का कॉन्सेप्ट आएगा तो 4 चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये 4 चीजें आती हैं तो आपको एरे का क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। आपके साथ जो प्रॉब्लम एराइज होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि आप एरे पढ़ाई तो करते हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें एरे कौन सा है, इसमें सबस्क्रिप्ट क्या है, इसमें वैल्यू क्या है, और हम इसमें इसका सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्या है। ये सारी चीजें जानना, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के इसको डिस्प्ले किया है कि अगर कहीं पर ऐसा चीज है तो आप पहचानेंगे कैसे। तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी, जो उसकी लोकेशन को बताती है, यानी सबस्क्रिप्ट क्या बताता है?
लोकेशन ऑफ वैल्यू इन द एरे, है ना, लोकेशन ऑफ वैल्यू इन एरे। जैसे मैंने आप एग्जांपल लिया कि आप ताज होटल में कहां पर है, रूम नंबर 10, तो रूम नंबर 10 क्या चीज है, जैसे कहीं पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं यहां पर ताज ताज ऑफ 2110 इज इक्वल टू महेश कुमार, तो महेश कुमार तो वहां पे क्या है सर, वैल्यू, और ताज क्या है, एरे, और 210 क्या है, इंडेक्स है, और ताज 210 क्या है, उनका एड्रेस। ये पूरा एड्रेस हो गया ना सबस्क्रिप्ट। तो 210 उनका लोकेशन है कि उस ताज होटल के अंदर बहुत ढेर सारे कमरे होंगे, वो 210 नंबर पे रहता है। और कौन रहता है सर, महेश कुमार, तो जिसकी वैल्यू हो गई। और ये पूरी पहचान ताज 210 ये वो किसी को भी बताएंगे तो होटल वाला फौरन उनको पहुंचा देगा। लेकिन हमको सबसे पहले जाना किसके पास होगा, ताज होटल जाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि एरे क्या होता है। फिर हमें क्या समझना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उस एरे के अंदर बहुत ढेर सारी वैल्यूज होती हैं। तो हम कौन सी वैल्यू को कैसे एलोकेट करेंगे, वो कहाँ पर है, तो हम उसको नंबर से करते हैं। जैसे हमने कह दिया 500 लोग आ गए हैं, अब हमें ताज होटल में ठहराना है, तो सब कमरा नंबर अलॉट करेंगे ना। तो जैसे ही कमरा नंबर अलॉट करेंगे नाम के साथ में, फटाफट आदमी उस जगह पे क्या होगा, पहुंच जाएगा। और उस होटल के अंदर अगर कोई इंक्वायरी की जाए और ये बोला जाए कि मैनेजर साहब ने, होटल के मैनेजर ने रूम नंबर 13 को कॉल किया है, इसका मतलब कि रूम नंबर 13 को कॉल करने का मतलब जो भी व्यक्ति उस 13 के अंदर होगा वो आएगा। उसमें रमेश भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, लेकिन आएगा तो एक ही। तो हम जब एरे को कॉल करते हैं तो हम एरे में से किसी भी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। हम एरे की पहली वैल्यू को कॉल कर सकते हैं, हम एरे की दूसरी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, ये हमारा एरे है, इस एरे में हमें इसकी जरूरत है तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे सर, इसकी जरूरत है तो इसको ले लेंगे, इस वैल्यू की जरूरत है तो इसको ले लेंगे। इसका मतलब सारी वैल्यूज अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना के रखी है। आइडेंटिटी मतलब समझते हैं, पहचान। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो सबको अलग अलग कमरा अलॉट किया गया है, सबकी अपना ये बोल रहा, ये बताया जाता भाई कि कमरा नंबर 1 में क्या जाएगा, पनीर की सब्जी जाएगी, कमरा नंबर 2 में क्या जाएगा सर, वो दाल मखनी जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि हमने अलग अलग रूम एलोकेट करने से क्या बनाया, ऐसा चीज बनाया कि हर व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग बनी रहे और किसी को कोई समस्या ना हो। तो प्रोग्रामिंग में भी ये होता है कि अगर हम कोई एक ही टाइप का डेटा ले रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या चीज यूज करते हैं सर, अरे बजाय इसके कि सिंपल वेरिएबल 50 वैल्यू रखनी है, 50 वेरिएबल लेने के बजाय सिर्फ एक वैल्यू से वेरिएबल से काम हो जाएगा। तो वो वेरिएबल जो 50 वैल्यू को रख सकता है उसको ही हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। मैंने भी आपको इसके पहले भी यहाँ पर डिस्कशन किया था। एरे क्या चीज है, इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, है ना, जो क्या करता है, कई वैल्यू को क्या करता है, विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। बताओ भाई अनुपम, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। जैसे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक से ज्यादा विकल्प हमको वहां पे मिलते हैं। तो हमें भी यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल है। एरे कोई नई चीज नहीं है, एरे एक क्या है, वेरिएबल है जो क्या करता है सर, स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू को, मल्टीपल वैल्यूज को। और कहाँ पे, लेकिन नेचर क्या, इसमें एक कंडीशन है कि वो उनका टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पर रमेश भी लिख दें, रमेश, तो इस रमेश तो वैल्यू कैसे होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। और हमने एरे कैसा लिया हुआ है, इंटीजर, तो इंटीजर पे तो कैरेक्टर नहीं आएगा, तो डेटा टाइप मिसमैच बताएगा। तो हमें यहाँ पर जो भी चीज देखनी है, यहाँ पे जो टॉपिक दिया है सेम टाइप, क्या ये समझ में आ रहा है, यानी वेरिएबल और मल्टीपल वैल्यूज सेम टाइप, और यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल।
एक ही वेरिएबल पर एक से ज्यादा वैल्यू जो कि एक ही प्रकार की होनी चाहिए, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, एरे। क्या आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि जितने लोग बैठे, अगर आपसे कोई पूछता है कि एरे का फायदा क्या है और एरे हमें समझाइए, तो क्या आप किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं? तो एरे हमारा जो पॉइंट है वो ये था कि हम आज नया टॉपिक इसलिए ले रहे हैं, अभी इसमें हमको बहुत ढेर सारे काम करने हैं। हमने अभी आपको इसके पहले बहुत ढेर सारी प्रोग्रामिंग कराई है, अब हम उस प्रोग्रामिंग पे एक्स्ट्रा माइंड लगाने चल रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा तरीके से हम लोग काम करेंगे जो काफी बेहतर प्रोग्राम बनाएगा। बट आपसे वो क्या मांगेगा, कॉन्सेप्ट मांगेगा। तो जब तक एरे का कॉन्सेप्ट आपके अंदर नहीं आएगा, आप एरे का कोई भी प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। और हमने अभी आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं दिया है, हमने आज अभी आपको सिर्फ क्या समझाने की कोशिश की है कि एरे एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे सामने बताया कि एरे, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। हमने अभी बताया कि एरे डिफाइन करने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है, सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वेरिएबल के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू डिफाइन करते हैं कि कितना नंबर ऑफ वैल्यू हमको चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हमें वैल्यू, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे, यानी वो यहाँ पे उसकी साइज कह सकते हैं। यानी कि सब जो यहाँ पे नंबर लिख रहा है, ये क्या बता रहा है, साइज ऑफ द एरे। इट इज इंडिकेटिंग हियर, क्या बता रहा है ये, साइज ऑफ द एरे। इस वेरिएबल में कितना हम, या एरे में कितनी वैल्यू डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पर कितना करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 15,000 कर दिया, ऐसा लिख दिया हमने यहाँ पर। हमने यहाँ पे लिख दिया 1500। इसका मतलब कि अब एज एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 1500 वैल्यू स्टोर हो सकती है, जबकि नाम क्या रहेगा, एज। तो हम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की मदद से मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने की जो टेक्निक है, तरीका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, एरे कहते हैं, या हम लोग उसको कहते हैं डायमेंशन कहते हैं। मैंने भी आपको बताया भी था कि एरे के बाद साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एरे कितने टाइप का होता है सर, यहाँ पर 2 टाइप का। एक कौन सा एरे होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे, और दूसरा डबल डायमेंशनल। तो एरे में मैंने आपको अभी आज एक छोटी सी चीज डिस्क्राइब की, एरे है क्या और एरे का टाइप क्या होता है और एरे को डिफाइन कैसे किया जाता है। अभी हम एरे को एक्सेस करना आपको नहीं बताया, आप वर्ड समझ रहे हैं। मैंने अभी आपको डिक्लेरेशन बताया कि आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग एरे की वैल्यू को कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ये एक पॉइंट जो आएगा वो अगला टॉपिक होगा कि कैसे हम किसी भी एरे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो अभी 2 ही पॉइंट होता है ना प्रोग्राम में, पहले क्या होता है सर, डिफाइन, और इसके बाद क्या होता है, यूज। तो हमने अभी आपके सामने पॉइंट जो पढ़ाया है, डिस्कशन किया है कि हमने आपको बताया कि सर एरे यूज डिफाइन कैसे होगा, ये टॉपिक हमारे पास। अब एरे यूज कैसे होगा, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। वर्ड समझ में आ रहा है, यानी डेफिनेशन या डिक्लेरेशन, जिसको आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन। किसी भी प्रोग्राम में एरे टाइप की वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो टॉपिक हम लोगों ने अभी यहाँ पे कंसीडर किया था कि डिक्लेयर करने का तरीका क्या है सर। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, फिर डेटा टाइप के बाद क्या लिखेंगे, वो एरे का नाम, और फिर उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट के अंदर हम ये चीज लिखते हैं कि उसकी साइज क्या होगी, वो कितना मैक्सिमम आप क्या लेगा सर, अगली क्लास में ले लीजिए। ठीक। अब जैसे सैलरी भी अगर मैं यहाँ पे कर देता 50, तो इसका मतलब कि इस पे 50 वैल्यू आ जाएगी। ठीक। अब ये सिंपल वेरिएबल से किस पे कन्वर्ट हो गया, एरे टाइप। तो अगर कहीं पे वेरिएबल मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ, अगर यहाँ पर इतनी देर मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर एक टॉपिक लेते हैं, है ना, वैल्यू which
इतनी देर की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है, हम इसका उत्तर जानना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ वैल्यू इन एरे। किसी एरे के अंदर किसी भी किस चीज को, वैल्यू को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि लोकेशन को बता रहा है ना, लोकेशन ऑफ द वैल्यू एरे में, वो क्या कहलाता है? माने किसी भी एरे के अंदर कोई भी वैल्यू की जो लोकेशन होती है उसको बताने के लिए एरे का कौन सा चीज यूज किया जाता है? इसमें से 4 पॉइंट एक है, एरे, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, लोकेशन और यहाँ पर इनमें से कोई 4 विकल्प आपके सामने दिए गए। तो बताइए, अजय बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा? पहला। आप बताइए है ना? तीसरा। बताइए रागिनी। डी। बताइए भाई क्या नाम है आपका? नितिन। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक एरे के अंदर कोई वैल्यू रखी गई है, उसकी लोकेशन को बताने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो भाई अनुपम। बी। बताइए भाई। डी कर दे। दिया इनका डी। बताओ भाई पीछे पीयूष, कुछ समझ में आया है थोड़ा बहुत? समझ में आया, लेकिन एक बात क्वेश्चन रिपीट कर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ द वैल्यू। कोई भी एरे के अंदर अगर कोई लोकेशन जो है पता किया जाता है किसी वैल्यू का, उसको क्या कहते हैं? हाँ? एक। क्यों भाई? कैफ आप कुछ बताए? हाँ? मित्रता निभाई जा रही है। चलिए, आई थिंक कि आप सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, बट इसमें सही आंसर क्या है सर? डी। मुस्कान इज द ओनली कैंडिडेट हुज आंसर इज राइट। ना तो एरे होगा, ना तो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल होगा, ना ही लोकेशन होगी। सिर्फ क्या होगा, अगर यहाँ कहीं पर हमने क्या दिया होता, सबस्क्रिप्ट ही एक ऐसा वैल्यू होता है जो क्या बताता है? अभी आपने देखा था यहाँ पर ये क्या बताता है? अरे भाई मैंने क्या बोला? लोकेशन कौन बताएगा? प्रश्न में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेकिन सर आप वही यहाँ पे क्या लिखा है? हमको क्या चाहिए था? किसी भी एरे के अंदर कोई वैल्यू की जो लोकेशन होती है वो कौन डिसाइड करता है? उसकी एलिमेंट नहीं करता भाई, वो कौन करता है? सबस्क्रिप्ट करता है। क्या बताया? सबस्क्रिप्ट ही तो बताता है कि पहले स्थान पर है कि दूसरे स्थान पर है कि चौथे स्थान पर है, वही तो बताता है। क्या लिखा? अरे भाई अभी भी तो मैं बता रहा हूँ, ये दो क्या है? सर समझ गई, लेकिन ये लिखा है आप यहाँ पे लिखना चाहिए ना। ये तो वैल्यू है, ये तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि 100 जो यहाँ पर क्या है वैल्यू है, वो किस लोकेशन की बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये थोड़ा सा चीज क्या है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हटा दें। तो क्या अभी आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी देर की क्लास का जो निचोड़ था वो ये था कि आपने एरे को समझा क्या। हमने अभी आपको बताया एरे में 4 थे, जिसको ये आ गया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, जिसको ये चीज आ गई, सिर्फ इतनी ही चीज, वो पूरा एरे का काम कर रहे हैं। और 90% बच्चों को यही समझ में नहीं आता, तो प्रोग्राम आगे चल के क्या होता है, गलत है। अभी मैंने आपको तो एरे का प्रोग्राम बताया नहीं, बस हमने आपको सिर्फ डिक्लेयर करना समझा, ठीक है ना।
तो मेरे ख्याल से आपको आज का कुछ टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। एरे है क्या, सिंपली क्या है, एक रिवीजन देख रहे हैं। तो एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो एक से ज़्यादा एक ही प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकता है और हम उसे अपनी इच्छा अनुसार जब वैल्यू चाहें पहली दूसरी चौथी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये हमारा अगला प्रोग्राम है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक खाली यही तक रहेगा। तो एरे को थोड़ा सा हमने यहाँ पे भी आपको ब्रीफ किया था कि पहली शुरुआत हमने की थी एरे है क्या। तो एरे का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, यहाँ पे क्या बताया था और एरे कितने टाइप का है ये भी बताया था आपको। और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। और बाकी आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, एरे का क्या क्या कंपोनेंट है, एरे का नाम है ना, सबस्क्रिप्ट और एलिमेंट, इस तरह के 4 इसके कंपोनेंट हैं। इन्हीं चारों को आपको समझना है और अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें आप आगे क्या है वो कर सकते हैं, ठीक। और तो पहले पेज हाँ पहले पहले ट्रेन ये ट्राई उसको भेज दें आपके पास, क्यों भी हाँ सर चलिए देखिए। उसको